और इस पीछे बड़ी खबर का रुख करेंगे। कमलनाथ के साथ कांग्रेस जिलाध्यक्षों की बैठक खत्म हो गई है। कमलनाथ ने सीएम शिवराज पर निशाना साधा, कहा कि शिवराज जी का नारा है हर गांव में शराब पहुंचाना है। कांग्रेस के सदस्यता अभियान में फर्जीवाड़ा होता है, यह बात कमलनाथ ने खुद कही है। डिजिटल अभियान से खत्म जो है वो सदस्यता हो जाएगी। ऐसे सदस्य जो फर्जी सदस्य बनाए गए हैं वो खत्म हो जाएंगे। फर्जी मेंबरशिप को लेकर कमलनाथ ने निशाना साधा, अपने ही पार्टी के जिलाध्यक्षों पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि फर्जी मेंबरशिप ना हो, इसका खास ध्यान रखा जाए और इसके बाद में जो फर्जीवाड़ा सदस्यता में करता है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। और भोपाल चलेंगे, शब्बीर अहमद से बात करेंगे। शब्बीर, कमलनाथ की दो टूक, उसके अलावा सीएम शिवराज सिंह चौहान पर भी निशाना साधा है, क्या कुछ कहा कमलनाथ ने आज की इस बड़ी बैठक में? देखिए शुभम, कई मुद्दों पर यह बैठक हुई, लेकिन सीधे तौर पर फोकस था सदस्यता अभियान और संगठन को लेकर मजबूत किया जाए। सदस्यता अभियान को लेकर साफ तौर पर कमलनाथ ने तमाम जिला अध्यक्षों को यह कह दिया है कि जितने भी जिला अध्यक्ष हैं वो जल्द से जल्द जो टारगेट दिया गया है उससे पूरा करें, और नहीं करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो यानी ये कह सकते हैं शुभम कि साफ तौर पर सख्त निर्देश दिए गए हैं कमलनाथ की तरफ से तमाम जिला अध्यक्षों को, क्योंकि टारगेट पूरा करने के लिए 31 मार्च तय किया गया है कि जल्द से जल्द सदस्यता अभियान पूरा किया जाए। 50 लाख सदस्यता अभियान बनाने के लिए, सदस्य बनाने के लिए टारगेट दिया गया है। लेकिन कमलनाथ ने साथ साथ ये भी कहा है तमाम जिलाध्यक्षों को कि अब दूध का दूध पानी हो जाएगा, क्योंकि अभी तक जो सदस्यता अभियान होते हैं उसमें कई तरह के फर्जीवाड़े सामने आते हैं, और उसको लेकर बाकायदा बयान भी दिया। जो अंदर से निकलकर बैठक में चीजें निकल कर आ रही थी उसके बाद उन्होंने बयान भी दिया है कि हमने अब सदस्यता अभियान डिजिटल फॉर्म में जा रहे हैं और डिजिटल फॉर्म में तमाम पारदर्शिता को देखा जाएगा, जिससे ये चीजें ना निकल कर आए कि फर्जीवाड़ा किया गया है। इसके साथ साथ सीधे तौर पर प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक ने यह साफ कर दिया है कि 2023 को लेकर कांग्रेस की प्लानिंग क्या है। जिला अध्यक्षों को वो संबोधित कर रहे थे और उन्होंने सीधे तौर पर 3 जातियों पर फोकस करने के लिए कहा है, पिछड़ा वर्ग हो, दलित वर्ग हो या फिर आदिवासी वर्ग हो या फिर अल्पसंख्यक हो। इन्हीं की गठजोड़ के दम पर उन्होंने कहा है कि 2018 में हमारी सरकार आई थी तो आगे भी इनको लेकर फोकस करना। एक बात और महत्वपूर्ण शुभम ये तय की गई है कांग्रेस की इस बैठक में कि जितने भी कांग्रेस के मोर्चे हैं, चाहे पिछड़ा वर्ग हो या फिर आदिवासी वर्ग हो या फिर अल्पसंख्यक वर्ग हो या दलित वर्ग हो, इनका एक सद्भावना मंच बनाया जाएगा और उन लोगों की मदद किया जाएगा जिनके साथ अत्याचार किया जाता है। तो यानी ये कह सकते हैं कांग्रेस ने अपनी रणनीति 2023 को लेकर बना ली है और सीधे तौर पर सदस्यता अभियान पर फोकस किया गया है, संगठन पर फोकस किया है, और इसके साथ साथ निर्देश ये भी दिए गए हैं कि मंडलम सेक्टर को लेकर जो जिला अध्यक्ष जल्द से जल्द इसकी नियुक्ति नहीं करेंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, पद से हटाएगा। इसको लेकर जब कमलनाथ से सवाल पूछा गया तो कमलनाथ ने भी ये कहा कि जो अध्यक्ष काम नहीं कर पा रहे, मंडल और सेक्टर की घोषणा नहीं कर पा रहे हैं, उनको 26 फरवरी के बाद पद पर रहने का अधिकार नहीं है। शराबबंदी के मसले पर कमलनाथ की एंट्री हो गई आज। बिल्कुल शुभम, आप कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर बयानबाजी देखने को मिल रही है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का बयान आया, उन्होंने कहा कि मैं शराबबंदी के पक्ष में हूं। पहले उनका बयान आया था कि शराब जो है वो थोड़ी मात्रा में ली जाए। ये कह सकते हैं कि अजीबोगरीब बयान था कि थोड़ी बहुत लेंगे तो वो सेहत के लिए ठीक है, लेकिन वो उस बयान पर गिरती हुई नजर आई। कल उन्होंने समर्थन करा, लेकिन आज जब कमलनाथ से ये पूछा गया कि अलग अलग तारीख दी जा रही है, नेताओं की तरफ सिर्फ बयानबाजी की जा रही है शराबबंदी को लेकर, तो उन्होंने कहा कि जो नई शराब नीति आई है, बीजेपी सरकार लेकर आई है, प्रदेश सरकार लेकर आई, उससे तो ये साफ पता चलता है कि गांव-गांव शराब पहुंचाने की तैयारी कर रही है। कई मुद्दों के ऊपर ये कह सकते हैं कमलनाथ ने आज बेबाकी से राय रखी, चाहे एमपीपीएससी में 27% आरक्षण पर रोक लगी, ओबीसी समाज को जो 27% आरक्षण का कमलनाथ ने फैसला लिया था, कोर्ट में मामला चल रहा था, अब साफ हो गया कि एमपीपीएससी में 27% आरक्षण नहीं मिलने जा रहा, तो उसको लेकर भी सवाल उठा और सीधे तौर पर यह कहा है कि अच्छी तरीके से पक्ष नहीं रखा गया कोर्ट के अंदर, और इसी के कारण मजबूरन में कोर्ट को ये आदेश देने पड़े हैं। शब्बीर, एक अहम सवाल यहाँ पर ये भी लेना चाहूंगा कि आरोप उन्होंने कमलनाथ ने शिवराज पर लगाया, ठीक है, लेकिन अपने ही पार्टी के जिलों के कांग्रेस के जिलाध्यक्षों को ये अल्टीमेटम दे दिया कि 25 फरवरी तक टारगेट पूरा करो, नहीं तो 26 को आप स्वयं इस्तीफा दो। इसके क्या मायने? देखिए, 3 महीने से मंडलम सेक्टर को लेकर निर्देश दिए जा चुके हैं पीसीसी की तरफ से कि आप जल्द से जल्द मंडलम और सेक्टर
बना लिए जाए, उनके अध्यक्ष नियुक्त कर लिए जाए और उनकी नीचे की बॉडी भी तैयार की जाए। 2018 में कांग्रेस में और कमलनाथ जब यहां पर पहुंचे थे मध्य प्रदेश की सियासत करने, तो ये चीज देखने को मिली थी कि संगठन काफी कमजोर था और कांग्रेस बहुमत से कहीं ना कहीं चूकी है। तो उसकी वजह भी संगठन ही था, क्योंकि माहौल पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में था 2018 में, लेकिन संगठन कमजोर था। उसका ही खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ा कि सरकार बनी लेकिन बहुमत नहीं मिला, 2 सीट से रह गए। अब उसी चीजों पर फोकस किया जा रहा है कमलनाथ का कि संगठन को किसी तरीके से मजबूत किया जाए। और जो जिला अध्यक्ष मंडलम और सेक्टर की नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं, पिछले 3 महीने में नहीं कर पाए, तो उन्हें 26 फरवरी को उन्होंने कहा कि पद से हटा दिया जाएगा। बताने के लिए ऐसे कमलनाथ का बिल्कुल फ्रंट फुट पर आकर खेलना नजर आ रहा है। स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर ऐसे जिला अध्यक्ष 2 नियुक्ति वक्त पर नहीं करते हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी, उनसे इस्तीफे मांगे जाएंगे।